आदत से मजबूर है। मोदी जी कभी भी आंदोलनों को मुंह ही नहीं लगाते, वो इग्नोर करते हैं हम जैसे लोगों को जो डाइसेंट करते हैं, क्योंकि उन्हें आंसर देना ही नहीं आता। क्या मोदी को कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए देखा है? नहीं। उनका 56 इंच का मैं तो आपके सामने खड़ी होकर आंसर दे रही हूँ ना, पर उनका 56 इंच का सीना कहाँ चला जाता है जब उनके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई इन्विटेशन आता है? वेयर इज ही? हम क्या हनुमान जी की तरह अपना सीना चीर के दिखाएं कि हम असली किसान हैं? क्या अंदर से कुछ उगा के दिखाएं? वो लोग जो खुद गुंडे मवाली बन के पार्लियामेंट में बैठे हैं, वो लोग ऐसी बातें बोलते हैं कि हम नकली किसान हैं। जो हमें मवाली बताती है वही कहते हैं ना कि अंधे को अंधा दिखता है, चोर को चोर दिखता है। जो खुद जैसे हैं उनको सारी दुनिया वैसी ही दिखती है। आज हम उस दिन हमारे भाइयों को मवाली कहा गया, आज हम उनकी बहनें, उनकी माताएं, हम यहाँ पर पहुँची हैं और इतनी सभ्यता से, इतने अनुशासन से हम ये संसद चला रहे हैं। तो अब उन्हें ये जाके दिखाइए कि कहाँ से इनमें मवालीपन दिखता है। क्यों नहीं पड़ेगा? पूरी दुनिया देख रही, पूरी दुनिया में मोदी सरकार के ऊपर, बीजेपी सरकार के ऊपर इतना कीचड़ उछल रहा है। द होल वर्ल्ड इज वॉचिंग। हमारे लिए क्या क्या बोला गया? हम आतंकवादी हैं, हम खालिस्तानी, हम क्या है? हमारे लिए भी तो बोला गया है। क्यों आप मीडिया में दिखाते हैं उसको? आपको जब किसानों के स्टेटमेंट दिख गए, आपको वो स्टेटमेंट नहीं दिखे कि खालिस्तानी आतंकवादी हैं? ये तो अलग स्टेट की मांग करे। कौन से बंदे को यहाँ पे आपको देख के ऐसा लगता है कि वो आतंकवादी हैं? आपको हम आतंकवादी लग रहे हैं? आज भी इतनी ज्यादा क्या किसान मर, कौन मान रहा है? ये मीनाक्षी लेखी जी का कल परसों ही आया है बयान, आया कि मवाली एक असली किसान नहीं है। कौन करता सम्मान? ये सम्मान करते तो सड़कों पे बैठे होते हमारे बुजुर्ग 80 90 साल के। तो ये कहने की बातें हैं सर। आप जरा उनको ना, जो क्वेश्चंस आपके हैं उनको ज्यादा ट्रिक करके घुमा फिरा के मत पूछिए। अगर किसानों ने ऐसी बातें बोली ना, उसको तो आप अंडरलाइन करोगे, हाईलाइट करोगे। उन लोगों के बारे में क्यों नहीं बात करते जो हमें आतंकवादी बोलते हैं? नहीं, आप कहाँ बात कर रहे हो? आपने तो एक बार भी नहीं कहा कि मोदी ने ऐसे बोला है कि ये लोग तो पिज्जा खा रहे हैं, ये कौन से किसान है? पिज्जा नहीं खा सकते किसान? क्यों नहीं खा सकते? बस तो फिर आप बोलिए इस बात को अपने चैनल पे। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो मेन संसद है उसमें सिर्फ इतने ही है और हम लोग उसमें इक्वल पार्टिसिपेशन के लिए हमेशा लड़ते रहे हैं। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में, बाय प्रोफेशन एक एडवोकेट हूँ, तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे ऊपर मानती हूँ। सर्वोपरि मेरे लिए कॉन्स्टिट्यूशन है। और कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी बात साफ साफ लिखी गई है कि एवरीबडी इज इक्वल सिटीजन इन दिस कंट्री। ठीक है? तो मैं ये मानती हूँ कि औरतों की जो जगह है ना, वो रेवोल्यूशन में है, इनकलाब में है, क्रांति में है। तो हम आज ये सब बताना चाह रहे हैं अपने जितने भी हमारी बहनें यहाँ पर इकट्ठी हुई हैं कि हम लोग ना सड़क पे, घर पे, संसद में, हर कहीं पे हम इक्वली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और हम कोई भी चुनौती अगर हमारे साथ में आएगी तो हम मर्दों से बेटर उसमें परफॉर्म कर सकते हैं। और हम ये चाहते हैं कि जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, हमारे जो प्रीवियस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, मैं बहुत अशेम्ड हूँ कि लीगल फ्रेटर्निटी से होकर उन्होंने ये ऐसा ल्यूड रिमार्क पास किया कि वाई आर वीमेन केप्ट ऑन द बॉर्डर्स। सो आई थिंक इट इज़ अ स्लैप ऑन एवरीबडीज फेस हु थिंक्स दैट वीमेन कैन नॉट स्पीक फॉर देमसेल्व्स। लेकिन आज का दिन स्पेशल इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर महिला संसद लगी हुई है। महिलाओं के द्वारा अध्यक्षता की जा रही है। महिला के द्वारा ही पूरी संसद में जो एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट है उसमें जो अमेंडमेंट हुआ है उसके ऊपर विचार विमर्श किया जा रहा है, उसकी कमियां बताई जा रही है। उस संसद में बैठे हुए नेता सभी ये कहते हैं कि इन बिलों में कोई कमी नहीं है, किसानों को कुछ नहीं पता। तो आज इस संसद में हम उन्हें यही बताना चाहते हैं कि हमें इस बिल की नॉलेज है, इसमें जो कमियाँ हैं, जो काला है, आज वो हम इन संसद में दिखा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आप मेरे से कानून की बात कर रहे हो तो जिस तरीके से बिल पास हुए थे वो ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो हम बाद में बात करेंगे ना बाकी चीज़ों के बारे में। पहले आप कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से डाइसेंट को सुनकर जो दूसरी आवाज़ निकल के आ रही है उसको सुन करके और आप ये कानून वापस से पास करवाइए, हम तब मानेंगे आपको। हम तब तक आपके साथ में कोई बात नहीं करें। दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। कई कानून पास हुए इस तरीके। तो यही ना, हम द थिंग इज दैट वी आर फाइटिंग फॉर दिस, क्योंकि हम चाहते हैं कि आगे इस तरीके से और भी कानून पास ना हो। हम इसीलिए यहाँ पर इस चीज़ के लिए फाइट करें क्योंकि हम चाहते हैं कि आगे ऐसे कानून पास ना हो। बन चुका है सर, कहाँ हो आप? 8 महीने हो चुके हैं लोगों को सड़कों पर, पूरा बारिश आंधी तूफान में बैठे हुए। आप कह रहे हो जन आंदोलन बन सकता है? ये बन चुका है जन आंदोलन। और कैसे होता है? वो इसलिए नहीं किया ना क्योंकि इस तरीके से सॉलिडारिटी दिखाने के लिए आए नहीं। किसान की क्या जाति धर्म कुछ नहीं है ना। एक जगह पे इन्होंने मुस्लिम और हिंदुओं को बांट दिया, एक जगह पे इन्होंने किसी बेसिस पे बांट दिया, किसी में जाति के विषय में बांट दिया, किसी में रिलीजन के बेसिस पे बांट दिया। हमें कैसे बांटेंगे? किसान की तो कोई जाति धर्म ही नहीं होता ना, खाना तो सब लोग खाते हैं। बांट तो दिया सरकार ने। कैसे बांट दिया? हम नहीं बट रहे ना, उन्होंने कोशिश तो करी है।
कोशिश तो वो करेंगे, आदत से मजबूर है। ऐसा कुछ नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा जब भी कोई मैं भारतीय किसान यूनियन चडूनी से बिलोंग करती हूँ। चडूनी साहब चाहे वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो चाहे अंडरस्टैंडिंग हो, लेकिन उनको एक हफ्ते के लिए वो किया था, सस्पेंड किया था, विच शोज कि जो संयुक्त किसान मोर्चा है वो कितना ज्यादा लेजिटिमेट तरीके से काम करता है। ठीक है, नहीं आपको नहीं लगता जो चडूनी जी ने कहा था सही नहीं लगता आपको? संसद बिल्कुल सही है। क्यों क्यों प्रॉब्लम क्या है उसमें? उसमें समस्या क्या है? समस्या क्या? हम बीजेपी के अपोजिट में काम करने की बात करते हैं, तो बीजेपी के अपोजिट में कौन है? कौन सा ऐसा पक्ष है, कौन सा ऐसा सत्ता पक्ष है जो हमारे साथ में आके सॉलिडारिटी दिखाए या फिर हमारे लिए हितों में बात करे? अगर बीजेपी नहीं पास करती तो कांग्रेस पास करती है। बड़े महापुरुष हुए, उन्होंने भी कहा है कि हर समस्या की चाबी सत्ता में है। सत्ता तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? आज भी तो हम बैठे हैं ना यहाँ पे, आज भी हम बात ही कर रहे हैं। राजनीति में क्यों नहीं जाना चाह रहे? आप जब टाइम आएगा तो हम जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? क्या प्रॉब्लम है? किसान कहते हैं राजनीति से हमें कोई अब नहीं है ना कोई लेना देना। लेकिन आप ये देखिए कि जब आंदोलन होता है तो आंदोलन की वेरी नेचर ही पॉलिटिकल है। आप कैसे बोल सकते हो? आंदोलन करना ही पॉलिटिकल है। हाउ कैन यू से? आप मेरे से कोई सवाल पूछ रहे हो, आप मेरे से कोई ट्रिकी क्वेश्चन पूछ रहे हो या फिर मेरे से कोई उल्टा पुल्टा सवाल पूछ रहे हो या फिर मेरे को उलझाने की कोशिश अगर आप करेंगे तो वो पॉलिटिक्स करना ही तो होता है। दैट इज डूइंग पॉलिटिक्स। क्यों नहीं पड़ेगा? बंगाल में नहीं पड़ा? आप बताइए, नहीं पड़ा बंगाल में? चडूनी जी ने तो कहा हम रैलियां करेंगे यूपी में। क्यों नहीं करेंगे? करेंगे, बिल्कुल करेंगे। इस बात को बिल्कुल सारे कह रहे हैं। आप बताइए कौन नहीं कह रहा है? नेम इट। आपको नहीं लगता कि मतभेद पैदा हो? किसने बोला मतभेद पैदा हो गए? हम 5 लोग खड़े हैं, 5 लोगों के विचार एक जैसे नहीं हो सकते ना। मतभेद तो होंगे, लेकिन स्वाभाविक है मतभेद होना। कौन उठा रहा है फायदा? सरकार तो हर चीज का फायदा उठा रही है। सरकार तो इस बात का भी फायदा उठा रही है कि किसान बैठ के पिज्जा क्यों खा रहे हैं। सरकार तो इस बात का भी फायदा उठा रही है। उसमें क्या है? मैंने चडूनी जी के सस्पेंशन की बात नहीं करी थी। स्टॉप ड्रैगिंग इट लाइक दैट। मैंने ये बात करी थी कि संयुक्त किसान मोर्चे के साथ में खड़े थे प्रधान जी तब भी, और वो आज भी खड़े हैं, क्योंकि हम लोगों को ना यहाँ पर अकेले बट के काम नहीं करना है। वी आर वन यूनिट। डाइसेंट हो सकता है। मैं सौभाग्यवश मैं उन संयुक्त किसान मोर्चा के लीगल पैनल की ही एडवोकेट हूँ। मैंने हरियाणा रिप्रेजेंट किया था वो 26 जनवरी के केसेस में ही। तो 900 लोग नहीं थे, वो कुछ 160-170 लोग थे। वो रिलीज हो चुके हैं बेल पे, क्योंकि प्रेमा फेसाई गवर्नमेंट के पास में या पुलिस के पास में कुछ बोलने के लिए था ही नहीं हमारे लिए, क्योंकि केस ही बेबुनियाद होते हैं ना। अब जैसे मैं तो ये जो 26 जनवरी को केस हुए मैं उनकी बात कर रही हूँ। इसका तो आप लोगों ने बड़ा तूफान बनाया था। मीडिया ने इतना ज्यादा उछाल के बोला था ये तो वो है, क्या बोलते हैं, ये तो वो है, उद्दंड मचा रहे हैं, ये तो ये कर रही है, तो वो कर रहे हैं। जब वो वहाँ पर कोर्ट में उनको जब वो चार्जशीट कह रही हूँ, वो पुलिस रिपोर्ट डालने के लिए बोला, तब उनकी पुलिस रिपोर्ट में कुछ निकलता ही नहीं था कभी भी। दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट में तो कुछ निकलता नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो वही बात है ना, यू आर प्लांटिंग केसेस। द केसेस हमने कुछ किया नहीं ना, तो फिर हम तो लेंगे ही सरकार वापस। क्या और इससे बड़ी रणनीति क्या होगी? औरतें एक पैरेलल पार्लियामेंट रन कर रही, इससे बड़ी रणनीति क्या होगी? लेकिन जंतर मंतर पे आ गए ना आप लोगों का। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? वी जस्ट वांट टू शो द वर्ल्ड दैट वी आर नॉट स्टैंडिंग इन फॉर दोज फार्म बिल्स। हम डाइसेंट दिखा रहे हैं अपना, और डाइसेंट दिखाना जरूरी थोड़ी कि हिंसा करें हम।